हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 4A में जो है हम लोग 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अब जो है 31 तक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। तो √2x² + 7x + 5 इंटू √2 = 0। ठीक है, ये हमारा 31 क्वेश्चन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे ना, तो 40 क्वेश्चन तक जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, तो ये वाले और इसको क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए तो देखो 2 × 5 × √2 हो जाएगा। ठीक है, 5 को एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे, सेम कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों को क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो √2 × √2 करेंगे, कितना आएगा, तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 को ऐसा ब्रेक करो कि आपका प्लस करने पर क्या आ जाए, तो 7 आ जाए। ठीक है, तो 5 और 2 में ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 भी हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा, तो √2x² हो जाएगा। और उसके बाद लिख देंगे कितना, तो +2x हो जाएगा। और उसके बाद +5x हो जाएगा। और इसके बाद +5 × √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या करेंगे, तो √2x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो √2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा। और यहाँ पे प्लस, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, देखो √2x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल √2 बचेगा। ठीक है ना, √2 बचेगा। अब देखो इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले सकते हैं। तो +5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, तो x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो √2 बचेगा। ठीक है, अब देखना कि यहाँ से हमें एक रूट निकल जाएगा। ठीक है ना, तो √2x + 5 हो गया एक, और दूसरा क्या निकल जाएगा, x + √2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना। तो √2x + 5 = क्या आएगा, 0। तो x = क्या लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे जाएगा तो आपका -5 हो जाएगा। और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो √2 हो गया, -5/√2 हो गया x का वैल्यू। अब यहाँ देखो x + √2 = 0 हो जाएगा। और x क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएगा तो -√2 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू -√2 हो गया। और यहाँ पर आ गया x -5/√2 हो गया। ठीक है, अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 हो गया हमारा, 32 नंबर क्वेश्चन होगा ना। तो हमारा 5x² + 13x + 8 = 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए आप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 को क्या करना है, तो आप ब्रेक करिए। तो 8 और 5 से ब्रेक करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों को प्लस करोगे ना तो आ जाएगा 13। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, आप लिख दो वैल्यू को। तो 5x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है क्या करेंगे, तो इधर ले आइए आप। तो +5x हो जाएगा और +8x हो जाएगा और +8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 5x। ठीक है ना, तो 5x मैंने कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तो कॉमन पूरा आ गया तो बचेगा 1। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे इन दोनों से क्या ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं। तो 8 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो x + 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x + 8 हो गया पहला रूट, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 5x + 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 5x इसको इधर ले जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना होगा, -8/5 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको ऐसे करेंगे तो x + 1 = 0। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दो रूट्स आ गया, x -1 आ गया और x -8/5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 32 कंप्लीट होता है। अब देखो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये दिया गया है। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 × √2 करेंगे, कितना आएगा, √2 ही आएगा। अब देखो √2 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो कि हमें इतना मिल जाए, देखो तो √2 को जो है आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो √2 × 1। ठीक है ना, अब इन दोनों को ब्रेक करने पर क्या आएगा, तो इन दोनों का सम यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 + √2 है, तो इन दोनों को सम कर देंगे बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, मेरा काम बन जाएगा। तो देखो करो, तो आ जाएगा x² आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करो ना, तो माइनस लिख लो, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर साइन है इसलिए हम माइनस लेंगे। -1x हो जाएगा। ठीक है, 1x हो जाएगा और उसके बाद -√2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद +√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना, देखो अगर माइनस कॉमन लोगे तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, -x कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 1 + √2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद अब देखो यहाँ से क्या लेते हैं, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, x दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो x बाहर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन आप माइनस ले सकते हो पहले नंबर। उसके बाद देखो √2 कॉमन ले सकते हो, तो √2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना, तो x - √2 हो गया, पहला रूट आ गया, दूसरा x यहाँ देखना जरा ध्यान से, हमने क्या किया कि इन दोनों में से जो है माइनस कॉमन ले लिया हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस आएगा। ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस है। ठीक है, तो x -1 होगा। ठीक है, ये आपका माइनस है भाई। अब यहाँ सॉल्व करना, तो x -√2 = क्या आएगा, 0। ठीक है ना, अब देखो इसको क्या करेंगे, तो x क्या आएगा, तो इसको इधर रखेंगे, प्लस में आ जाएगा, तो √2 हो गया पहला।
अब देखो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर रखेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्स इज इक्वल टू रूट टू और एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन को देखना जरा सा, ठीक है। क्या है, तो 9x² प्लस 6x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो 9 इंटू वन करेंगे कितना आएगा, तो 9 आएगा, ठीक है ना। तो 9 लिख देंगे, ठीक है। अब 9 को आप क्या करो, तो ब्रेक करो। तो ब्रेक कैसे करोगे, तो देखो 3 इंटू थ्री करेंगे तो 9 आ जाएगा और 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक करके लिख दीजिए आप। तो 9x² हो जाएगा पहले, उसके बाद प्लस 3x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3x हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं कितना, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3x बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इन दोनों में से कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लस वन लिख देंगे। कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो प्लस वन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो 3x प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना जरा सा, 3x और क्या है प्लस वन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो 3x प्लस वन होगा। अब देखो इन दोनों में क्या है, तो दोनों रूट सेम आ रहा है, तो दोनों का x की जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम आएगा। कर सकते हैं यहाँ से क्या, तो देखो 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसको जो है इधर रखिएगा तो माइनस वन आ जाएगा और ये जो है आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करना, 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा और ये जो है मल्टीप्लाई में एक्स के साथ है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इस साइड आएगा तब तो कह सकते हैं यहाँ एक्स की वैल्यू जो है माइनस वन बाई थ्री आ गया, यहाँ भी माइनस वन बाई थ्री आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 34 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 35 है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, तो 100x² माइनस 20x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका दिया गया है इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो x की वैल्यू लाना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये 100 इंटू वन करेंगे तो कितना आएगा आपका, 100 आएगा, ठीक है। अब 100 को वैसा ब्रेक करना है कि हमारा क्या आ जाए, -20 आ जाए। कैसा ब्रेक कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पे अगर 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूँ, तो दोनों को अगर माइनस साइन लगा के अगर सम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। उसी तरीके से मैं सॉल्व करते हैं। तो पहले 100x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो -10x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा -10x, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, तो सम करेंगे तो -20x हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस वन हो जाएगा। आगे देखो यहाँ से हम 10x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो 10x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10x बचेगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 10x तो मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, वन बचा। अब देखो इन दोनों में कुछ ले सकते हैं कॉमन, तो बिल्कुल ले सकते हैं आप, माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस वन अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 10x बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है। और उसके बाद वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो 10x हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, -1 हो गया और एक हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 10x -1। दोनों देखो सेम आ रहा है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगा वो दोनों सेम ही आएगा आपके पास। तो 10x -1 इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से देखना 10x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा वन, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/10 हो सकता है हमारा, दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से 10x -1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/10 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर जो है 36 हमारा है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 2x² माइनस एक्स प्लस वन अपॉन 8 इज इक्वल टू जीरो, ये आपका दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखो क्या करो, तो एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 इंटू कितना करेंगे, 2 कितना आ जाएगा, तो 16x² आ जाएगा, ठीक है। अब 8 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। तो 8 इंटू एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, -8x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 8 में से 8 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो प्लस वन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखना इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 16x² -8x प्लस वन हो जाएगा। अब देखना ये जो 8 है ना, यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 16x² हो जाएगा -8x प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। इसको मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 16 इंटू वन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना आएगा, तो 16 आएगा, ठीक है। अब 16 को ऐसा ब्रेक करना है कि 8 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं, 4 इंटू फोर ब्रेक कर दें तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। -8 आ जाएगा, तो 16x² हो जाएगा। उसके बाद -4x हो जाएगा, उसके बाद -4x हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो, ठीक है ना, माइनस। अब प्लस वन है तो प्लस वन कर देंगे, ठीक है। तो अब देखना इन दोनों में से 4x कॉमन ले सकते हैं, तो 4x कॉमन ले लीजिए भाई। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4x बचेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वन है, कुछ नहीं तो वन होगा ना यहाँ पे। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ कुछ नहीं तो वन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, उसके बाद -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक।
अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ भी देखो एक्स की वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो 4x माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो 4x माइनस वन आएगा। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो +1 लिख लेता हूँ, और ये जो होगा क्या आ गया, यहाँ इधर आ गया डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान सुनना, तो यहाँ पे देखना पहले, ठीक है ना, क्या लिखता हूँ, 4x माइनस वन इजिक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x इजिक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर ले जाइएगा तो +1 आ जाएगा, ये जो आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इजिक्वल टू 1/4 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको भी ऐसे करना है, तो 4x माइनस वन, तो यहाँ से x इजिक्वल टू क्या आएगा आपका, ठीक है ना। x इजिक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा प्लस में, तो क्या लिखेंगे 1/4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं x की वैल्यू जो आएगा 1/4 आ गया, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 37 होगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया है इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा हमारे पास, तो x हो गया, ये आपका 10x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 है। अब देखो इस x को क्या करेंगे, इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लिखना 10x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसको आप इधर लाइए तो माइनस में आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 10x स्क्वायर इसको इधर लाते हैं तो -3x हो जाएगा, और ये आपका -1 बचा हुआ है, ठीक है। अब हमारा देखो तो क्या बन गया, तो एक इक्वेशन बन गया हमारा। तो अभी देखो इन दोनों इक्वेशन को देखो क्या करेंगे, 10 इंटू वन कितना होगा, तो 10 होगा, ठीक है। अब 10 को ऐसा ब्रेक करना है कि 3 आ जाए, तो कि कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 2, इन दोनों की आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए -5x, और उसके बाद +2x हो जाएगा, और -1, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 5x जो है कॉमन ले सकते हैं, तो 5x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर तो बाहर निकल गया ना। और स्क्वायर को मैंने क्या किया, तो x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, 2x बचेगा यहाँ पे। अब वहाँ पे माइनस लिख दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, तो हम +1 निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है। तो +1 निकाल रहे हैं, ध्यान देना, तो यहाँ पे जो रहेगा वही आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का जो है वो क्या है, तो 5x + 1, ठीक है। एक रूट आ जाएगा और दूसरा रूट क्या आएगा, तो 2x माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को देखना क्या कर रहा हूँ, तो सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करेंगे कैसे, ये देखो, तो 5x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, और ये जो है जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे +1 में आ जाएगा, और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2। तो आगे क्या, x का जो वैल्यू आ गया वो 1/2 आ गया, और यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गया -1/5 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 37 कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या, तो 38 को देखो। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो 2/x स्क्वायर माइनस 5/x, ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, तो एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो x स्क्वायर आएगा, क्योंकि बड़ा ये है, तो x स्क्वायर आ गया। अब देखो ये क्या आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो x आएगा ना। अब ये क्या आ जाएगा, तो 5x आ जाएगा, x जो आएगा ना तो उसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने 5x आ गया, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, पहले अब मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, अरेंज कर देता हूँ इस फॉर्मेट को। तो क्या आ जाएगा, +2x स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद -5x, और उसके बाद ये प्लस में है कुछ नहीं तो +2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसको क्या करो, तो यहाँ पे ले जा लो, तो 0 इंटू यहाँ पे लाकर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर -5x +2, ठीक है, इज इक्वल टू आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 से जब कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 को आप ऐसा ब्रेक करो कि क्या हो जाए, 5 बन जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो 4 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम ले लेते हैं कितना, तो -4x और -x लेंगे कि जब इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5x आ जाएगा, और +2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना कि अगर इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ 2x, ठीक है ना, तो 2x कॉमन ले लो भाई, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, तो x बचेगा, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस, यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि मैंने 2x कॉमन ले लिया है, तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ भी देखो, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो -1 कॉमन ले लो। -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, ठीक है, प्लस में बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे अब क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना पड़ा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो x माइनस 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करना, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो -1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x के साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा होगा आपको।
अब यहाँ से देखना तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। तो आगे देखना कि x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा ना। तो x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, टू आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, तो 1/2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 38 आपका कंप्लीट होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 होगा, ठीक है। 39 को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो दिया है इक्वेशन में 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, तो 2 इंटू a² आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, तो ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जो ध्यान से देखना। तो देखो 2a इंटू ए, ठीक है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और इसको a इंटू ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो a² आ जाएगा। देखो ये आ गया ना, हमारा आ गया ना। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे बेसिकली हम, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखना जरा सा, 2x² हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इसको 2ax लिखेंगे, ठीक है ना, 2ax। और उसके बाद माइनस क्या, तो ax को माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। उसके बाद a², ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन कुछ ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो 2x आप कॉमन ले लो दोनों में से। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो 2 और x तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे a बचा, तो a लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या ले सकते हैं कॉमन, तो माइनस ए दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस ए ले लो दोनों में से कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये केवल बचेगा क्या, ये एक्स बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्लस बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, तो ए बचेगा, क्योंकि मैंने ए कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ a² है तो मैंने ए कॉमन ले लिया है। तो ये एक्स प्लस ए बचा, यहाँ पे भी एक्स प्लस ए बचा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस ए हो जाएगा पहला रूट, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसको जो है ना आप यहाँ पे ले चले आओ, तो क्या आ जाएगा, तो ये जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कर सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गया, माइनस ए आ गया। और इसको देखो तो 2x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। और देखो 2 जो है ना एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स की इक्वल टू क्या आ गया, तो a/2 आ गया। यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस ए आ गया। 39 नंबर कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 40 है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हम क्या करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो 4x² प्लस 4bx। अब ये जो माइनस है ना उसको अंदर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस a² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस b² हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखना अरेंज कर दो, तो 4x² हो जाएगा प्लस 4bx हो जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस रहेगा, और इसको पहले आप लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट में। तो b² हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस a² हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो b² माइनस a² जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो b प्लस ए होता है और b माइनस ए होता है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखना कि इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 4 इंटू इतना करना पड़ेगा मुझे अब, ठीक है ना, 4 इंटू इतना लिखना पड़ेगा मुझे। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, तो अगर मैं क्या करूँ, 4 इंटू क्या है, तो b² माइनस a² है ना। अब इसको हमें क्या करना होगा, तो ब्रेक करना होगा, ध्यान से सुनना। 4 इंटू इतना किए हैं तो इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना होगा, ब्रेक करके हमें इतना लाना होगा, ठीक है। कैसे लाएंगे, जो देखो सबसे पहले हमने क्या बताया क्या, कि इसको अब कैसे ब्रेक करना है, तो b प्लस ए और b माइनस ए ब्रेक करना है इसको, ठीक है ना। और इसको आप यहाँ ऐसे ही सेम चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे। पहले 4 है तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, b प्लस ए है तो ये लिख देंगे। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो b माइनस ए कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करना, ध्यान से सुनना, कि इन दोनों को आप जब ऐड करिएगा ये दोनों वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा। कैसे आएगा, जो देखो, तो आएगा हमारा 4x² हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है आप क्या करिए, तो प्लस में लिखेंगे, कितना आया, तो 2b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको लिखिए, एक्स में आएगा, तो यहाँ पे एक्स है तो इसलिए एक्स यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये क्या है, तो 2 इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू बी माइनस ए हो गया और एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद b² माइनस a² लिख सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से ये सब चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये सारा फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है यहाँ तक, ये सब नहीं लिखना है। मैं आपको केवल ब्रेक करके जो है यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 2x कॉमन हो सकता है दोनों में से, इसमें भी 2x है इसमें भी 2x है। तो आप 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2x बचेगा, ठीक है। और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको और ये तो कॉमन हो चुका है, ये क्या बचेगा, तो आपके पास b प्लस ए बचेगा, ठीक है। यहाँ आप मिड ब्रैकेट कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मिड ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल देखो कॉमन हो सकता है। कैसे कॉमन हो सकता है, देखो b² माइनस a² जो होता है वो किसके बराबर होता है, b² माइनस a², ठीक है। अब उसको ब्रेक करके क्या लिखना होता है, तो ये वाला, तो b प्लस ए हो गया और b माइनस ए हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b प्लस ए हो जाएगा और b माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हो फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर ले सकते हैं, तो देखो b माइनस ए है तो यहाँ पे क्या है, तो ये दोनों रखा हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, तो दोनों बी माइनस ए और यहाँ भी बी माइनस ए है, तो हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो बी माइनस ए जो है दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या 2 है, यहाँ पे एक्स है ना। मैंने जब इसको जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, जब आप कॉमन लोगे इसमें और इसमें, ठीक है, जब इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा आपके पास यहाँ पे 2x, तो 2x लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर से देखो तो ये दोनों है, तो ये दोनों से हमने क्या लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो b प्लस ए लिखिएगा स्मॉल ब्रैकेट में, ये आपका मिड ब्रैकेट यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे देखना क्या आ जाएगा, तो 2x आ गया और ये हमारा क्या आ गया, तो प्लस b माइनस ए हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये हमारा, तो एक आ गया पहला मिड ब्रैकेट, इसको क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद देखो इन दोनों में कॉमन है ना, क्या है, तो 2x प्लस बी प्लस ए है, यहाँ भी देखो 2x प्लस बी प्लस ए है ना, तो क्या लेंगे 2x प्लस बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करिए, ये कर आपका स्मॉल ब्रैकेट में, आपका पूरा मिड ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो कैसे, तो 2x प्लस बी माइनस ए आपका ये ब्रैकेट में है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये जो है प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी और माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ देखना एक्स इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये जो है डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, तो बी माइनस ए हो जाएगा ब्रैकेट में, और उसके बाद 2 जो है डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया एक्स का रूट का पहला रूट आ गया। दूसरा रूट कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस बी प्लस ए है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में आएगा तो क्या कितना आ जाएगा, तो प्लस ए कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में इसको जो है क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी और ये, ठीक है, इसे आपके ब्रैकेट में आ गया, बी प्लस ए हो जाएगा माइनस में, और उसके बाद क्या आ गया, तो 2 जो है आपका डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है आपका जो है माइनस, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, तो एक्स इक्वल टू आपका माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये प्लस बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्लस बी भी लिख सकते हैं, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो एक्स जो है आप देखो मैंने क्या किया ना, ये जो माइनस है ना, माइनस को अंदर भेज दो, तो अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ जो एक्स की वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा क्या, तो ए आ जाएगा, उसके बाद माइनस बी ले लेते हैं, तो माइनस बी हो गया अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स का जो रूट आएगा वो कितना आ गया, ए माइनस बी अपॉन 2 आ गया। यहाँ जो आएगा एक्स इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट होता है।